28 सुबह हम जो सरदार काहिन हारून है उसको खुदा ने खास ट्रस्ट दिया। मूसा को तलकीन की कि ये उन्हें बनाना है और ये जो हाई प्रीस्ट है वो पहनेगा। वो तकरीबन 8 तरह के मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। हैट है, उसमें बेल्ट है, प्लेट है, नीचे शर्ट है, तकरीबन 8 चीज़ें मिलकर जो है वो सरदार का इनका ड्रेस बनाती हैं। और उसमें एक है सीना बंद, ब्रेस्ट प्लेट। आज सुबह मैं उस पर बात करूंगा और उस पर जड़े हुए पत्थरों पर बात करूंगा। ठीक हो गया? कोशिश करूंगा कि सीजन में हम इसको कवर करें। ओल्ड टेस्टामेंट में इसके किस तरह से मतलब है, खुदा क्या सिखाना चाहता है मुझे, क्या बताना चाहता है आपको। आमीन। तो आइए एक बार जरा देखते हैं खुरूज 28 उसका आयत नंबर 2 से पढ़ेंगे 5 तक। तो अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना, और तू उन रोशन ज़मीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है कह के वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। आमीन। आयत नंबर 2 पढ़िए जरा दोबारा। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। आमीन। ये काहिन जो है, सरदार काहिन, ये मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और खुदा चाहता है कि जो सरदार काहिन है वो इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास पहने। हारून के अंदर खुद तो ऐसी लियाकत नहीं है कि वो इज्जत और जीनत का बाइस हो, लेकिन खुदा अपने रहम और अपने फजल से उसको लिबास अता करता है ताकि वो तजुर्बा करे इज्जत और जीनत का। जीनत के लिए जो लफ्ज है ग्लोरी लिखा गया है इंग्लिश बाइबल में। खुदा अपने जलाल का तजुर्बा उसको देना चाहता है। खुदा अपने जलाल का तजुर्बा मुझे और आपको देना चाहता है। मुझे और आपको इज्जतदार बनाता है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, और ये खुदा का काम है। खुदा की मर्जी ये है अपने लोगों के लिए कि वो अपने लोगों को इज्जत दे और जीनत का बाइस बनाए। आप बाइस से फख्र हों, आप बाइस से इज्जत हों। और खुदा की मर्जी ये है, उसने यहां तो हमें पता चल रहा है कि उसने सरदार काहिन के लिए जो पर्पस है पहला लिबास का, जो नीचे कुर्ता पहना करता था सरदार लिबास, सरदार काहिन, वो व्हाइट कलर का होता था, लीलन का प्योर व्हाइट कुर्ता जो है ये सिनलेस होने को, इज्जतदार होने को, रिस्पेक्टेड होने को जाहिर करता है। सो खुदा की मर्जी मेरे और आपके लिए यही है कि वो मुझे और आपको बाइज्जत बनाए। सो आप जब खुदा के हुजूर इतवार वाले दिन आते हैं, आप सुन पाते हैं कि खुदा आपके लिए क्या चाहता है। इसलिए इतवार वाले दिन एक्साइटेड होकर आए, जोश से बढ़कर आए, लेट मत आए। खुदा के लिए जो शिले हों, पैशनेट हों, आप खुदा की ताजीम करने जा रहे हैं। बहुत कम है मैं लेट हूं, बहुत कम, वरना मैं आप सबसे पहले होता हूं।
जो संडे स्कूल वाले पहले आते हैं उनकी बात नहीं करो, तो आती सुबह। हाँ, अगर मैं गोली टाउन से आ सकता हूं तो आप आ सकते हैं। कितनों को लगता है वो आ सकते हैं? तो फिर आया करें, मेहरबानी करें। हाँ, चर्च मैच्योर हो। आमीन। संडे को ना मुझे लगता है कि मुझे और आपको अपनी जिंदगियों से वर्शिप करनी चाहिए, और ये भी वर्शिप का एक एक्शन है कि मैं और आप, कल हमने एक फंक्शन में जाना था एक मंगनी पे, और हर बंदा लेट हो रहा था, तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था। मैं कि यार हमारे सारे फंक्शन ऐसे ही होते हैं, 4 बजे का टाइम था, 7 बजे हम, बाकी सारे भी ऐसे थे, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। कम से कम इबादतों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहां से तब्दील करेंगे? शुरुआत इबादत से कीजिए। अपने टाइम टेबल को ठीक करने के लिए शुरुआत इबादत से कीजिए। शादियों, मेहंदियों, मंगनियों पे तो ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन पहला स्टार्ट जो लेता है वो चर्च लेता है, क्योंकि चर्च मसीह का बदन है, और इसके अंदर खुदा ने कुदरत रखी है कि ये अपने आप को रीन्यू करे, ये अपने आप को रीसेट करे, या अपने आप को बहाल करे, या अपने आप को ठीक करे। आप अपने अंदर कुव्वत रखते हैं, रूहुल कुद्स से कहिए कि वो आपको कुव्वत दे ताकि आप इन चीजों पर गालिब आए, और आप एक कल्चर दें। पहले आदत बनाएं, फिर आदत जब सब लोगों में आ जाएगी तो ये कल्चर हो जाएगी, और लोग ये कहने लग जाएंगे IMCF इस्लामाबाद वाले टाइम पे होते हैं। भाई जवेद वगैरह यहाँ है, इनकी एक ऐसी इनकी फैमिली में है, ये हमेशा बारात जो लेके जाते हैं टाइम पे लेके जाते हैं। अच्छा कल्चर है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा है। तो कल्चर बनाने पड़ते हैं, इस पे काम करना पड़ता है, और मैं और आप काम कर सकते हैं। हमें खुदा की पहली मर्जी क्या है? मैं और आप क्या हो? रिस्पेक्टफुल। मैं और आप जीनत के बाइस हो, मैं और आप इज्जत का बाइस हो। तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बनाना। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपकी शर्मिंदगी का लिबास पहना है, और बाइबल मुकद्दस बताती है वो सलीब पर बरहना हुआ है, इंसल्टेड, बेवजूद हुआ है, हकीर हुआ है, चीप हुआ है, ताकि मैं और आप इज्जत के बाइस हो जाए। उसने मुझे और आपको इज्जत दी है खुद बेइज्जत होकर। इंसान होते हुए ये बहुत मुश्किल था, और खुदा होते तो बिल्कुल ही मुश्किल था। इंसान सब कुछ का मालिक हो और अपने आप को खाली करे। मेरे और आपके लव में उसने अपने आप को डाउन किया है, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है यहां तक खाली किया कि सलीबी मौत को गवारा किया। कौन सी मौत को? सलीबी मौत। और बाइबल मुक़द्दस बता दी, आप देखें, मतलब एक बंदा आज किसी को अगर आप डांटे तो वो अपने अंदर हर्ट महसूस करता है, हर्ट होता है, इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की है, इसको नहीं पता मैं कौन हूं। हाँ, लफ्ज कई बार हमें हर्ट करता है। हम कहते हैं इस शख्स को शायद मुझे जानता नहीं है, मेरी वर्थ है, मैं कीमती हूं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई इज्जत है। और बाइबल मुझे बताती है वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो जो इज्जत है, वो यीशु मसीह ने आपको दी है और गिफ्ट के तौर पर दी है। और आपकी इज्जत को बहाल करने के लिए वो सलीब पर बरहना हुआ है और उसका बरमला तमाशा बना है। वो मेरे और आपके लिए हारा है ताकि मैं और आप उसमें रहते हुए जीते। आमीन। सरदार काहिन के ड्रेस पर हम इन हफ्तों में बात करेंगे। जब मैं आपसे शेयर करूंगा हम इसी पर बात करेंगे।
आज सुबह हम जो है वो जो प्लेट सरदार काहिन पहले रखता जब वो खुदा के हुजूर पाक तरीन मुकाम में जाता, तो वो एक प्लेट पहनता जो 10 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी, स्क्वायर 10 × 10 होगी 10 इंच, तो 10 इंच ऊंची थी, 10 इंच चौड़ी थी, और उसके ऊपर पत्थर लगे हुए थे 12। कितने? 12 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस में बड़ा खास है। 12 बादशाही को जाहिर करता है। नए अहदनामे में देखते हैं तो 12 बरस की बीमार यायर की बेटी की उम्र 12। पुराने अहदनामे में देखें तो दाऊद ने जो चिकने पत्थर लिए वो कितने थे? 12। कबीले कितने थे? 12। जोशुआ लोगों ने यादगारी के तौर पर, उसे कहते हैं द स्टोन्स ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी के पत्थर जो रखे, जब उन्होंने पार किया समंदर को तो यादगारी के लिए पत्थर रख दिए, और वो भी 12 थे। सो 12 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस में बादशाही का अदद है, 12 का अदद जोर का अदद है, और 12 का अदद 12 कबीलों का अदद है। इसका मतलब है 12 का अदद जो है ये लोगों का अदद है। और खुदा का काहिन, सरदार काहिन, जब खुदा के सामने ये प्लेट पहन कर जाता तो दरअसल ये प्लेट मुझे और आपको रिप्रेजेंट करती। सो खुदा खुद उसे जीनत और इज्जत वाला बनाकर अपने सामने पेश करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर वो दुल्हन को अपने सामने पेश करेगा, और ऐसी दुल्हन के तौर पर पेश करेगा जिसमें झुर्री नहीं है, कोई दाग नहीं है। ये यीशु मसीह की मोहब्बत है कि वो मुझे और आपको सिनलेस कर कर, स्पॉटलेस कर कर अपने सामने पेश करता है। आमीन। सो आइए देखते हैं इसी का 28वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 से पढ़िए 17 तक। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, रफूद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना, और जो घंटा और दोहरा हो, और इसकी लंबाई एक बालिश्त और चौड़ाई भी एक ही बालिश्त हो, और 4 कतारों में उस पर जवाहर लगाना। पहली कतार में याकूत सुर्ख और पुखराज और दोहरे शबे चराग हो। आमीन। 12 पत्थर, 4 लाइंस, और हर लाइन में 3-3 पत्थर। ये 12 पत्थर इस्राएल के 12 कबीलों को जाहिर करते हैं। और पहला क्या है? याकूत सुर्ख। सुर्ख जो है बाइबल मुकद्दस में जब हम बात करें तो ये ब्लड को जाहिर करता है, ये सैक्रिफाइस को जाहिर करता है। और ये जो सीना बंद है, सबसे पहला पत्थर जो है वो रेड इसलिए लगाया गया ताकि आप लोग और मैं ये जान पाएं कि खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की मुआफी बिल्कुल खुदावंद के दिल पर है। पहले मैंने कहा ये ब्रेस्ट प्लेट मुझे और आपको जाहिर करती है, फिर रेड कलर मेरी और आपके लिए मुआफी को जाहिर करता है। आप कीमती हैं। याकूत एक कीमती पत्थर है, और ये मुझे और आपको बताता है आप खुदा की नजर में कीमती हैं। यू आर प्रेशियस। आप इतने कीमती हैं कि आपको खरीदने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच डाला है। बाइबल मुकद्दस में लिखा आसमान की बादशाही ऐसे सुदागर की मानिद है जिसने अपना सब कुछ बेच डाला एक कीमती मोती लेने के लिए। सब कुछ क्या था खुदा के पास? खुदा के पास कलमा था, बेटा था, और उसने मेरे और आपके लिए अपना बेटा दिया है। आमीन। जरा सोचें, जिसने मेरे और आपके लिए अपना बेटा दिया है उसकी इबादत करने के लिए हम लेट हो, झूठ करता है? हेलो, वजह जो भी हो, इसको मामूल मत बनाएं, टाइम पर हो।
शो करें, आप अपने एक्शन से भी शो करें, यस यू लव गॉड। आमीन। लास्ट संडे मैं चर्च में था, तो वहां मैंने एक वसी शाह का शेर सुनाया था कि अमल की सूखती रग में जरा सा खून शामिल कर, फकत है दोस्त बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। ये कहते हैं आई लव गॉड, आई लव गॉड, आई लव गॉड, यस आई नो संडे इज अ डे ऑफ लॉर्ड। इसे संडे को, इतवार को खुदावन का दिन कहा गया है। तो जब खुदावन का दिन है तो इट्स नॉट योर डे, इट्स अ डे ऑफ गॉड, इट्स अ डे ऑफ लॉर्ड। सो लॉर्ड के दिन, खुदावन के दिन आप उसको खुदावन माने। और जब खुदावन मान रहे हैं तो वाई 90% खुदावन, वाई 80% खुदावन? खुदावंद है तो फिर 100% खुदावंद है। उसको 100% खुदावंद माने और इबादत करने वक्त पर आए। आमीन। ताकि आप वक्त से जा सकें, ताकि आप एक ऐसी कलीसिया के तौर पर, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं जी जितने बड़े चर्चेस हैं। मैं भी बात कर रहा था सुबह को, आपको मसला है आइलैंड में मैं क्लास लेता हूँ, बाइबल क्लास, उनका चर्च सुबह 8 बजे लगता है। और मेरी उस पास्टर से बात हो रही थी, वो कहता है फैमिली साथ ही। क्यों? वो जिस चर्च से निकला है वो सुबह 8 बजे लगता था। तो जब वो निकले वहां से, एक बड़ा ग्रो अप वो भी बन गए हुए हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने टाइम चेंज नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं सर, लोग आदि हैं, हम शुरू से 8 बजे आ रहे थे, इसलिए जब हमने भी स्टार्ट किया अपना ग्रुप तो 8 बजे स्टार्ट किया और हमारे पास लोग सुबह होते हैं। आप फातिमा चर्च चले जाए, सुबह लोग आपको मिलेंगे। आप संडा में चले जाए, सुबह लोग आपको मिलेंगे। हेलो। सो सुबह इबादत हो सकती है। आपको ऐसा टाइम इतनी सुबह नहीं है। कितने बजे लगता है चर्च? कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? 7 वाले को कहिए 10 बजे लगता है। 10 बजे लगता है। आमीन। So there is no reason, there is no reason, कोई माकूल वजह नहीं है आपके पास लेट होने की। ये अप्रिशिएटेबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं और आपको कहूं वाओ यू आर डूइंग गुड जॉब। नो, आप इसमें हार रहे हैं और बार बार हार रहे हैं। सो आइए चर्च, बी कमिटेड, फैसला कीजिए आप टाइम पर खुदा के हुजूर होंगे। आमीन। अभी कितने दिनों आपने कहा था कितने बजे? 9:45। कितने? क्या कहा था? 9:45। कितने बजे होंगे? 9:45। तो आज आप कितने बजे थे? कौन कौन 9:45 जरा हाथ बुलंद करें। दानिश भाई थे, मुकद्दस थी, ठीक है, गुड गुड। बहुत से लोग थे। प्लीज चर्च, हम चाहते हैं आप एक अच्छा चर्च हो। हमें कितने लोग चाहते हैं हम एक अच्छा चर्च हो? और कितने लोग चाहते हैं अच्छा चर्च हो? ये अच्छा, गुड। सो प्लीज हमारा साथ दीजिए। आमीन। हमने 11:30 पे मीटिंग खत्म करनी है, हम करेंगे। Being a leader, I have to be a punctual man. आमीन, आमीन। इस पे काम कीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी सी दिक्कत होती है जब भी कोई काम किया जाता है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन हमने उस मसले पे गालिब आना है। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। सो पहला क्या है? पहला पत्थर जो है वो है याकूत, सुर्ख। कौन सा पत्थर है? कौन सा पत्थर है जी? हाँ जी, बच्चे नहीं देखने, आप इधर देखें, बच्चे को घर देखें। दिस इज द हाउस ऑफ लॉर्ड। हेलो, लिसन, सुने, देखें और गौर करें। आमीन। क्योंकि मैं मोस्टली वैसे प्रेफर भी करता हूँ और ईमान भी रखता हूँ। खुदावंद मेरे बच्चों को देखता है।
आमीन। खेलोगे यहाँ सम टाइम बच्चों को देखो तो कहीं गिर ना जाए। नो, गॉड इज गुड। जब आप सो जाते हैं तब वो देखता है कि नहीं देखता? नाम में लिखा है इसराइल का मुहाफिज ना ऊँगता है। तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे इसराइल के मुहाफिज के साथ होना है, क्योंकि इसराइल का मुहाफिज न सोता है न ऊँगता है। आमीन। सो रेड कलर जो है ये ब्लड को जाहिर करता है। किसको? रेड कलर किसको जाहिर करता है? आइए जरा, लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे बुक ऑफ जेनेसिस। इसके अंदर इसराइल याकूब के 12 बेटों का जिक्र आता है। जी 29 जी पैदाइश 29वां बाब और उसकी आयत नंबर 31 से पढ़िए। पढ़िए पैदाइश 29वां बाब और उसकी आयत नंबर 32। और लिया हामला हुई और इसकी बेटा हुआ और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, तो मेरा छोड़ अब मुझे प्यार करेगा। आमीन। सो रोबन जो है ये अपने पहलौठे का हक खो बैठता है। रोबन अपने पहलौठे होने का हक खो बैठता है, लेकिन खुदा जब ब्रेस्ट प्लेट बनाता है तो सबसे पहले ये जो पहला पत्थर है ये रोबन को जाहिर करता है। पहला पत्थर जो रेड है ये मुआफी को जाहिर करता है, और ये रोबन के लिए एक पैगाम है कि ओके, आपने मिस किया है लेकिन तुम मेरी नजर में हो। तूने मिस किया है लेकिन मैं तेरा अजर हूं। तूने मिस किया है लेकिन मैं तेरी मुआफी हूं। तूने मिस किया है लेकिन तू मेरे करीब है। ये जाहिर करता है गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांस। खुदा आप जो मिस कर चुके हैं उसको बहाल करने में कादिर है। खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा ने रोबन की मिस्टेक्स को नहीं देखा, खुदा ने उसकी मिस्टेक को मिटाने के लिए इंतजाम किया है। सो मेरी और आपकी खताएं यीशु मसीह के खून से मिटाई गई हैं। आमीन। कितने लोगों की मिटाई गई? सो रेड कलर जो है ये मुआफी को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? मुआफी को। जरा देखिए यशाया 43:25। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। आमीन। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरी खताओं को मिटाता हूँ और मैं तेरे गुनाहों को हरगिज याद ना रखूंगा। दोबारा पढ़िए। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ। हेलो, खुदा क्या कह रहा है? मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरी खताओं को मिटाता हूँ। I am the God who rub your sins. I am the God who purge your sins. I am the God who remove your sins. मैं ही वो हूँ जो तेरी खताओं को मिटाता हूँ। और किस लिए? अपने नाम की खातिर, क्योंकि उसका नाम सदाकत वाला है, उसका नाम सादिक है, वो सादिकुल कौल है। वो अपने नाम की खातिर मेरी और आपकी खताओं को न सिर्फ मिटाता है बल्कि एक प्रॉमिस करता है। क्या है जी? मैं ही यशाया 43:25। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं ही तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। आमीन। खुदा क्या कह रहा है? मैं ही तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। हेलो, इट्स गुड न्यूज़। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरी खताओं को मिटाता हूँ और मैं
तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। कितनी बार? एक बार। ये भी हमने कितनी बार पढ़ा है? एक बार। खुदा क्या कह रहा है? मैं ही वो हूं। सही पढ़े जी, एक बंदा पढ़े फिर उसके पीछे बाकी पढ़ते हैं। मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मैं ही वो हूं जो तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। This message is not for only Good Friday. This message is for every day. हर रोज के लिए मेरा और आपका जो मैसेज है खुदावन की तरफ से वो यही है, मैं ही वो हूं जो तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मैं भूल जाऊंगा, I forget, क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत है। और खुदा वादा करता है, मैं ही वो हूं जो तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। आमीन। कैसे मिटाता है? इब्रानियों चैप्टर 9 आयत नंबर 21 और 22 पढ़ लें। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। आमीन। बगैर खून बहाए सो रेड कलर जो है वो मुझे और आपको याद दिलाता है मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी गई है। सो रेड कलर मुझे और आपको याद करवाता है मुझे और आपको माफी दी गई है। और किस तरह से? चोरी करने से माफी नहीं मिलेगी, अपने आप को मारने और कूटने से जो है माफी नहीं मिलेगी। बहुत से मज़ाहिब में जो है लोग अपने आप को सजाएं देते हैं और वो समझते हैं कि हमारे गुनाहों का जो है वो कफारा हो रहा है और गुनाह इस तरह से माफ हो रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो गुनाहों की माफी के लिए फास्टिंग्स रखते हैं, रोजे रखते हैं और मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खून बहाया है। आमीन। जरा देखिए, एक चीज मैं देख रहा था, बार बार रिपीट हुई है। वो दो जगह पर एक ही सेंटेंस रिपीट हुआ है। मैं चाहता हूं आप वो जरूर देखें। इब्रानियों चैप्टर 8 और वर्स नंबर 12। इब्रानियों 8:12। इसलिए मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। आमीन। 8वें चैप्टर में इसलिए मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। सेम बुक में सेम बात 10वें चैप्टर में दोबारा कर दी है। 10वां बाब और आयत नंबर 17। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। आमीन। पहले हमने यशायाह में पढ़ा, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद न करूंगा। फिर हमने पढ़ा इब्रानियों 8 में खुदा कहता है, इब्रानियों 8:12, इसलिए मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना। फिर 10वें चैप्टर में इब्रानियों 10:17 में कहता है, फिर वो ये कहता है, फिर मतलब रिपीट करता है, कहता है कि भूल ना जाएं। इसका मतलब है ये सिर्फ ईस्टर और गुड फ्राइडे पे नहीं, जब मुझे और आपको जरूरत है, बारहा इवन जब कम्युनियन लेते हैं मैं और आप माफी को याद करते हैं। आमीन। जब पाक शराकत लेते हैं मैं और आप माफी को याद करते हैं, मुझे और आपको माफी मिली है। आमीन। मुझे और आपको पता चलता है मैं और आप खून से खरीदे गए हैं। आमीन। सो हारून जो प्लेट पहनता है उसके ऊपर पहला पत्थर जो है वो सुर्ख याकूत है और सुर्ख याकूत जो है वो मुझे और आपको माफी के बारे में बताता है कि मुझे और आपको माफी मिली है और उस माफी के मिलने के वसीला से
मुझे और आपको प्रिविलेज क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स नंबर 14 to 16, 14, 15 और 16। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन, एक मिनट, पहले ये पढ़ेगी फिर आप पीछे पढ़ें, ठीक है? सब पढ़ेंगे जरा जी। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, पढ़े। बस ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। जब तक आप एक होकर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते रहे। बस जब हमारा एक सरदार काहिन है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। दोबारा से पढ़े। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। दोबारा पढ़िए। जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। आमीन। पहली बात, हमारा सरदार काहिन है। पहली बात, हमारा है, मौजूद है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा सरदार काहिन है। आमीन। कौन है? बड़ा सरदार काहिन है। आगे बढ़िए। जो आसमानों से गुजर गया, जो आसमानों से गुजर गया। सब पढ़े। जो आसमानों से गुजर गया। जी आगे। यानी खुदा का बेटा, यानी खुदा का बेटा। यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे। यानी खुदा का बेटा यीशु, यूं पढ़ लें, यानी खुदा का बेटा यीशु, खुदा का बेटा यीशु। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। हम अपने इकरार पर कायम रहें। क्या इकरार? कि हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है। आमीन। हमारा कौन है? लोग कहते हैं हमारा बंदा है, वहां है, वहां है, वहां है। कलाम कह रहा है, मुझे और आपको तसल्ली दे रहा है, हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। आमीन। जिसकी रसाई कहाँ है? खुदा बाप तक। हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। आमीन। हो सकता है आप अपने फ्यूचर के लिए परेशान हो सकता है आप अपने खानदान के लिए परेशान हो सकता है आप अपनी जरूरतों के लिए परेशान हो, लेकिन याद रखिए, आप किसी भी बात के लिए परेशान हैं, हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है, यानी यीशु मसीह। आमीन। आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। क्योंकि हमारा एक ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। आगे। बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। जी। बस आओ हम फजल की तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और हम आमीन। दोबारा से पढ़ी। पास आओ। हम फजल सब पढ़े, इधर देखें। पास आओ। हम फजल के तख्त के पास। हम फजल के तख्त के पास। लेट्स रिपीट। पास आओ। हम फजल के तख्त के पास। हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। पास आओ। हम फजल के तख्त के पास। फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। आपको बताऊं, ये वर्सेस मैंने अंदर उतर रही हैं और सुकून दे रही हैं। बस आओ हम फजल के तख्त के पास। फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। दिलेरी से चलें। बस आओ हम फजल के तख्त के पास। फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। दिलेरी से चलें। आप साथ वाले को ये कह सकते हैं, बस बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। तख्त कौन सा है? फजल का। चलना कैसे है? दिलेरी से। वाह, डरे डरे नहीं, फजल के तख्त के सामने दलेरी से। बस आओ। आमीन। बस आओ
मुझे और आपको माफ़ी मिली है। मेरे और आपके गुनाह यीशु मसीह ने खुद मिटाए हैं। मुझे और आपको रिस्टोर करने के लिए खुदा ने मुझे और आपको सिंबॉलिकली ये मैसेज दिया है कि खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। आमीन। और मेरा और आपका कौन है? सरदार का है, जो कब मदद करता है? जरूरत के बाद। किस किस को जरूरत है? हम नीडी पर्सन। कौन कौन जरूरतमंद है? तो हमने कहाँ जाना है? आगे का लिखा है, ताकि हम पर फजल के तक के पास से नहीं, फजल हो गया हुआ है, ताकि हम पर रहम और फजल हासिल। हेलो, कौन कौन फजल हासिल करना चाहता है? अनमेरिटेड फेवर, अनमेरिटेड फेवर जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, अनमेरिटेड फेवर जो आप डिजर्व नहीं करते, इसके लिए फजल के लिए लफ्ज है अनमेरिटेड फेवर, अनडिजर्व, जिसके आप मुस्तहिक नहीं है, जिसके आप हकदार नहीं है, वो आप हासिल करें। सो कैसे हासिल करेंगे? जब मैं और आप फजल के तख्त के सामने दलेरी से चले जाएंगे। और दलेरी कब होगी? जब हमें पता होगा सरदार कायन अपना है। कौन है? हेलो, हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायन है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? आज हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार खानदानी तौर पर कबूल करिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए, हमारा। अपने खानदान को लेकर आइए जरा। जस्ट इमेजिन योर फैमिली, जस्ट इमेजिन योर फैमिली मेंबर। और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करें, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है। बोले, बस हमारा सबसे बड़ा सरदार कायम है। क्रिएट फैमिली जिसके पास एक बड़ा सरदार कायम है। अच्छा, बड़ा तो वो हो गया, तो फिर इसका मतलब है जब बड़ा होता है तो छोटा भी होता है। सो आप अपनी फैमिली के कायम हैं, आप अपनी फैमिली में प्रीस्ट हैं, आप अपनी फैमिली में खुदावंद का नाम लेने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने खानदान में खुदावंद का नाम लें। आमीन। बस हमारा एक ऐसा बड़े पर बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार का है। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने ब्रेस्ट प्लेट जो पहनता है सरदार का ही, उस पर बात की। वो जो ब्रेस्ट प्लेट पहनता है कितने इंच की होती है? 10 इंच चौड़ी, 10 इंच लंबी। और उसमें कितने पत्थर लगे होते हैं? 12 में सबसे पहला पत्थर जो है वो क्या है? याकूत। याकूत किसको जाहिर करता है? याकूब के पहले बेटे रोबन को। रोबन ने मिस्टेक की और रोबन को सजा दी गई और उसके पहले उठे होने का हक मारा गया, लेकिन खुदा उससे सेकंड चांस देता है, खुदा उसे बहाल कर लेता है। ये 12 पत्थर 12 कबीले हैं, ये अलग-अलग हैं, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको सिखाने के लिए, ओके तुम डिफरेंट हो, तुम अलग हो, लेकिन खुदा की हुजूरी में सब एक हो। आमीन। कई बार हम मोस्ट प्रेशियस होते हैं, कई बार हम मोस्ट रिस्पेक्टेड होते हैं और शायद किसी को रिस्पेक्टेड नहीं समझते हैं, लेकिन खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, हेलो मेरी नजर में आप सब काबिल इज्जत हैं। आमीन। सो खुदा मुझे और आपको सुबह आज मैसेज दे रहा है, वो चाहता है मैं और आप उसके हुजूर काबिल इज्जत हो। सो 2025 में मैं और आप इस बात को रिसीव कर सकते हैं। खुदा हमारी जीनत को बढ़ाएगा, हमारी इज्जत को बढ़ाएगा और हम उसके फजल के तख्त के सामने चलेंगे। आमीन। ताकि हम पर रहम और हम फजल हासिल करें। आमीन। तो करना क्या है? फजल हासिल करना। क्या करना है? फजल हासिल करना है। क्या करना है? फजल हासिल करना है। फजल के तख्त के सामने जाना है और क्या हासिल करना है? क्या हासिल करना है? फजल। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। सबसे पहला फजल मांगे, खुदावंद मुझे फजल दे, मैं वक्त पर अपने चर्च हूं। हेलो, कौन कौन ऐसा फजल चाहता है?
बगैर फजल के ये नहीं हो सकता। ये फजल है, मैं और आप खुदा की हुजूरी में हैं। फजल हुआ सब पर है, सब हासिल नहीं करते हैं। हेलो, फजल हुआ सब पर है, सब हासिल नहीं करते। मैं और आप फजल के तक के सामने दिलेरी से चलें और एडमिट करें, यस गॉड आई नीड योर ग्रेस। आपको बताऊं, जब खुदा का फजल आप पर होगा, नूह पर था, नूह और नूह के घराने ने जिंदगी का तजुर्बा किया। आमीन। खुदा का फजल यूसुफ पर था, यूसुफ ने एक गुलाम से हुक्मरान होने का तजुर्बा किया। जब खुदा का फजल आप पर है, आप अनमेरिटेड फेवर का तजुर्बा करेंगे, आप बुलंदियों का तजुर्बा करेंगे, आप सुपरनेचुरल सप्लाई का तजुर्बा करेंगे, क्योंकि आपका ऐसा एक बड़ा सरदार कायम है। आमीन। आज सुबह के लिए इतना ही, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी तसल्ली है, मेरा सरदार कायम है। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं मेरा सरदार कायम है? अपना दाना हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर कहिए, बस मेरा ऐसा बड़ा सरदार कायम है। बस मेरा ऐसा बड़ा सरदार कायम है, जो कमजोरियों में हमदर्द होता है, जो कमजोरियों में हमदर्द होता है। बस आओ हम दिलेरी से फजल के तख्त के पास चले, हम दिलेरी से फजल के तख्त के पास चले, ताकि हम पर रहम हो और हम फजल को हासिल करें, फजल को हासिल करें, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। पॉइंट अच्छा है, इसलिए मैं शेयर करने जा रहा हूं। सुनिए, लिखा है रहम हो और फजल हासिल करें, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। इसका मतलब क्या है? मेरे रिसोर्सेज में मुझे कब फजल की जरूरत है? जब मेरे रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, मेरी लिमिट्स खत्म हो गई हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब मुझे किसकी जरूरत है? जब आपको जरूरत हो तो जरूरत कैसे पूरी होगी? फजल से। तो फजल कब हासिल होगा? तख्त के सामने जाना होगा। कितने लोग रोज तख्त के सामने जाते हैं? हेलो, अगर नहीं जाते आज से जाना शुरू करें। आमीन। फजल के तख्त के सामने जाएं, रहम आप पर होगा, आप फजल हासिल करेंगे और फजल जरूरत के वक्त काम आएगा। पूरा प्रोसीजर सुन लें। फजल के तख्त के सामने जाएं, मेरे साथ मिलकर बोले, फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाएं, मेरे साथ मिलकर इसे याद कर लें, ये एंड है। फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाएं, फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाएं, ताकि हम पर रहम हो, हम फजल हासिल करें, हम फजल हासिल करें और फजल जरूरत के वक्त हमारे काम आए। आमीन। आमीन। कहाँ जाना है? फजल के तख्त के पास। क्या होगा? रहम। हम जब जाएंगे खुदा के फजल के तख्त के सामने, तो हम पर क्या होगा? फिर हम क्या हासिल करेंगे? फजल। और फजल कब काम आएगा? जरूरत के वक्त। मुझे 2025 में बहुत सी जरूरतें हैं और पूरी करनी है। इसका मतलब है खर्चों से नहीं होंगी, पैसे से नहीं होंगी, कायदे आज़म से नहीं होंगी, लेकिन फजल से होंगी। ग्रेसफुल क्या होना है? क्या होना है? ग्रेसफुल। Close your eyes, everybody. आए फजल के तख्त के पास चले ताकि हम पर रहम हो। थैंक यू लॉर्ड, तू हमारा एक ऐसा